मैं इस इंटरनल जांच का चेयरमैन हूं। मेरा नाम है फ्रेड कॉलिंस। मिसेस वॉटर्स और वकील साहब, मैं आपका सहयोग चाहूंगा। आप लोग प्लीज बैठ जाइए। आपने कहा वकील? मुझे ताज्जुब है कि एक बेगुनाह को एक वकील की क्या जरूरत। आप सबने वो वीडियो देखा होगा जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। मिसेस केट वॉटर्स, आप पर स्कूल में अनुचित व्यवहार का इल्जाम लगाया गया है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? मेरे क्लाइंट ने कुछ भी गलत नहीं किया है। ये वीडियो एडिटेड है। ये उनके दोषी होने का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। माफ कीजिएगा, ये कोई अमेरिकन टेलीविजन शो नहीं है। मिसेस वॉटर्स अपने जवाब खुद दे सकती हैं। मैं भी यही बात कहूंगी। मैं यहाँ किसी बात के लिए दोषी नहीं हूँ। मैं तो उससे बात करने के लिए क्लासरूम में गई थी अपनी बेटी के बारे में। उस लड़के ने कहा था कि मेरी बेटी ने उसका दिल तोड़ दिया है और फिर अचानक से उसने मुझे दबोचा और किस किया। बस यही सच है। और उस स्टूडेंट का इस बारे में क्या कहना है? उसका सरनेम बिशप है ना? जी हाँ, उसने इस बारे में अपने माँ बाप और पुलिस से बात करने से भी मना कर दिया है। मुझे कोई हैरानी नहीं है। बच्चा सदमे में है, जिसका मतलब कोई और ही बात है। भरोसा कीजिए, स्टूडेंट्स यूं ही अपने टीचर्स को किस नहीं करते। मुझे लगता है मिसेस वॉटर्स को तुरंत नौकरी से निकाल देना चाहिए। उसके बाद आगे प्रोसिक्यूशन ऑफिस इनसे निपट लेगा। मैंने सब कुछ देखा। तुम ये सब कैसे एक्सप्लेन करोगी? वो है कौन? एक आदमी जिससे मैं हाल ही में मिली हूँ। क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? मैं तुम्हें इसका जवाब क्यों दूं? जो तुम्हारे मतलब का है वो ये है कि आज रात के लिए मेरा प्लान जो है वो बदल चुका है, समझे? वो बूढ़ा है और इतने अजीब तरीके से बर्ताव करता है। ये तुम्हारे लिए ठीक है, मेरे लिए नहीं। क्या तुम याद करना चाहोगे एलिस को, या तुम भूल गए बड़ी औरतों के साथ अपने तजुर्बे को? गुड बाय। नेट रुको, रुक जाओ। मॉम, डैड 4 घंटों में घर पहुंचने वाले हैं ना? मुझे किसी से बात करने कहीं जाना है। मैं बस कुछ घंटों के लिए बाहर जाऊंगा। मुझे पता है ये वीडियो किसने शूट की है। तो तुम जानते हो? हाँ, ठीक है। तुमने ये सब क्या कर दिया है? वो तुम्हें जान से मार देगा। मॉम, फिर से शुरू मत हो जाना प्लीज। उन्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा, मैं वादा करता हूँ। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। अब इसका क्या मतलब? स्टोव पर पानी उबल रहा है। मैं खाना बना रही हूँ। खाना बनाने में बिजी हूँ। दरवाजा कब खुला और कब बंद हुआ मैंने सुना नहीं। और तुम जानते ही हो कि मेरी चाबियां कहाँ रहती हैं। थैंक यू मॉम, आप सबसे अच्छी हैं। जाओ Thank you. यहाँ से टोनी, जाओ। मिस्टर विल्सन, जरा रुकिए। मैं एमिली, आर्ट चैनल की पत्रकार। क्या मैं आपसे स्कूल 18 के बारे में कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? जी। मिसेस वॉटर्स को कब सजा मिलेगी? मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा। और वैसे आपको क्यों लगता है कि वॉटर्स ही इस केस में दोषी है? मेरा तजुर्बा कहता है कि हमेशा कोई एक होता है जो दोषी होता है। बदकिस्मती से बुराई का बोलबाला है, और अगर टीचर ने स्टूडेंट को नहीं बहकाया तो उसका एक प्रेमी तो होगा ही, जो एक सरकारी अफसर है और जो उसे बेकसूर साबित करने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। क्या तुम सपनों की दुनिया में रहती हो? सुनो, इतनी फालतू बातें मत करो और मुझे दोबारा परेशान मत करना। चूंकि इनके पास कोई पढ़ाने का अनुभव नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि मिसेस वॉटर्स बच्चों के साथ अच्छा काम कर रही हैं या नहीं। ऊपर से उनकी बेटी के साथ भी उनके संबंध कुछ बहुत अच्छे नहीं हैं। माफ कीजिए, मेरी बेटी के साथ मेरे संबंध अच्छे हैं। हाँ, उसे दिक्कत है, लेकिन अपनी क्लास के बच्चों से जो उसको तंग करते हैं, और अब मैं बच्चों से ज्यादा सावधानी से बात करती हूँ। ये तो आपका कहना है। हमें तो आपकी बेटी और जिन्होंने आपको नौकरी पर रखा है उस प्रिंसिपल से भी आपको रखने के बारे में बात करनी पड़ेगी। मुझे माफ कीजिएगा मेरे प्यारे कलीग्स। इंस्पेक्टर, आप बैठ जाइए।
आपकी राय हमारे लिए बहुत मददगार साबित होगी। प्लीज आप बताइए कि मिसेस वॉटर्स के इस केस के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आप उनको और उनके काम को अच्छी तरह जानते हैं? हाँ, मैं जानता हूं, और इसलिए मैं सुझाव दूंगा कि मिसेस वॉटर्स अपनी मर्जी से ही ये नौकरी छोड़ दें। मैं एतराज करता हूँ। आप ये किस बिना पर अपना सुझाव दे रहे हैं? क्या आपके पास कोई सबूत है कि उसने यूक्रेनी कानून या अपने रोजगार कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है? नहीं, मेरे पास नहीं है, पर मुझे यकीन है कि ऐसा करना ही खुद मिसेस वॉटर्स और स्कूल के लिए अच्छा और सही रहेगा। क्या आप सहमत हैं? नहीं, क्योंकि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है और इसीलिए मैं ऑफिशियल जांच के लिए राजी हो गई। तो फिर ठीक है, तो इन हालातों में इस मीटिंग को स्थगित किया जाता है। और मिसेस केट वॉटर्स, आपके लिए मेरा सुझाव है कि आप यहीं रुककर अपनी गवाही दें। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने वादा किया था मेरी मदद करने का, और ये सब? मैं मदद करूंगा। मैं तुम्हारी और हमारी बेटी के आने वाले कल को लेकर फिक्रमंद हूँ और नहीं चाहता कि तुम इन अफसरों से लड़ाई करने में अपना वक्त बर्बाद करो। शुक्रिया, क्योंकि तुम्हारी वजह से अब मुझे बेगुनाही साबित करने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और मुझ में बिल्कुल भी ताकत नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ समझाऊं। माफ कीजिएगा, क्या मैं मिस वॉटर से उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते कुछ बात कर सकता हूँ? मुझे हंसाओ मत। क्या लीगल रिप्रेजेंटेटिव? कॉनोर, जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, और तुम बात करो अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव से। मुझे उम्मीद है तुम जल्द ही अपना मन बदल लोगी। मैं अपने काम के सिलसिले में आसपास ही हूँ। वो जल्दी तुम्हें बुलाएंगे। मैं स्कूल जाता हूँ, कोशिश करता हूँ कुछ ढूंढने की जो हमारे हक में काम करे। तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं मैं? इसकी जरूरत नहीं है, मैं इस वक्त बिल्कुल सही कर रहा हूँ। हेलो निकी, सुनो, मैं भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में ही हूँ और ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ और वक्त लगेगा, तो तुम अपनी जर्मन क्लास में जाओ और घर आ जाना वापस। नहीं, तुम आज डैड के पास नहीं जा सकती, समझ में आया? ठीक है, लव यू, बाय बाय। जैक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम घर से भाग आए? कुछ ऐसे ही समझ लो। और क्या चल रहा है? भाई, मुझे तेरी मदद चाहिए। मुझे तुरंत लोला से बात करनी है, ये बहुत ज़रूरी है। मुझे पता था वो लोला ही है जिसने सारा कांड किया है। हाँ, प्यार तो अंधा होता है, पर सॉरी, वो अभी तुमसे बात नहीं कर सकती। वो किसी और के साथ डेट पर है। क्या? उसका और पॉल का ब्रेकअप हो चुका है और अब वो मौज मस्ती कर रही है, और वैसे भी उसे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं, जबकि तुम उसे बचाने की कोशिश में हो। नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा। वो बस ऐसा दिखावा कर रही है। तुम मुझे अपना फोन दो, मैं उससे बात करूंगा। ये लो। बकवास, फोन नहीं उठा रही। जैक, मैं अभी डेट पर हूँ, तुम ऐसे कैसे मुझे तंग कर सकते हो? डैम इट, वो सच में डेट पर है। वेल, अब मैं क्या करूं? इस किस्से को यहीं खत्म करो। उन्होंने तुम्हारी वजह से इकोनॉमिक्स टीचर को निकाल दिया। काफी है ना? तुमने मस्ती कर ली ना? तुम्हारे डैड इन हरकतों के लिए तुम्हें धो देंगे, पर तुम इसी के काबिल हो। शायद हमें अलेक्जेंडर मेंडलसन को बुलाना चाहिए। क्या तुम्हारे पास उनका नंबर है? वो एक वकील हैं, शायद वो कुछ मदद कर सके। तो उन्हें एक मैसेज कर दो। फिर से अपना फोन दो। स्टोर में उनके कपड़े अब उतनी संख्या में रहे भी नहीं। आखिर बॉक्स लोगो वाले स्वेटशर्ट्स के चाहने वाले इतने जो हैं। ये बॉक्स लोगोस ब्लॉगर्स को स्पॉन्सर करते हैं क्या? बॉक्स लोगो एक तरह का प्रिंट है जो त्रिकोण या वर्गाकार के साथ होता है। ये नया ट्रेंड है। अब मैं समझा कि तुम्हारे स्टाइल गाइड्स इतने अजीब और तुम्हारे फॉलोअर्स इतने कम क्यों हैं। क्या? मेरा ब्लॉग बहुत पॉपुलर है, शहर में हर कोई उसे पढ़ता है। वही तो, एक शहर के लोग ही उसे पढ़ते हैं। जो भी हो, दिल पर मत लेना। चलो साथ में एक सेल्फी लेते हैं। ठीक है। ओप ये रही। हाँ हाँ, अच्छी है। मैं ठीक से दिखाई भी नहीं दे रही। मेरा वैसे भी इसे पोस्ट करने का मन नहीं है। शायद ये अच्छा रहेगा कि तुम मेरे घर आ जाओ। आज कोई नहीं है वहाँ, हम कुछ पी सकते हैं और फिर
क्या तुम पागल हो? पहली डेट पर तुम्हारे घर तक चले जाऊं? तुम्हें लगा दूसरी डेट भी होगी? हम तो समान स्तर के भी नहीं हैं। तुम्हें पता है मेरे पास तुमसे 2 गुना ज्यादा फॉलोअर्स हैं। एक बार नजर डालो, फिर हमारे बीच कोई तुलना करना। जाओ यहाँ से पागल लड़के। कैसे हो हीरो? बताओ क्या बात करना चाहते हो? तो मैं चलता हूँ अब। जैक प्लीज रुको। मिस्टर मेंडलसन, मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने सब कुछ किया है और किसी ने भी इसमें मेरी मदद नहीं की। सब कुछ मैंने किया। मैंने फ़ोन सेटअप किया, रिकॉर्ड का बटन दबाया और फिर ये सब हो गया। टोनी, उन्हें पूरी बात बताओ। लड़के बड़ी उम्र की औरतों को डेट करने की डेंगे हाँक रहे थे और वो बस उन्हें दिखा देना चाहता था। हाँ, ऐसा ही हुआ था। वेल, तुमने दिमाग का इस्तेमाल करना नहीं सीखा। अब तुमने क्या करने का सोचा है? चीज़ों को ठीक कैसे करोगे बताओ? सच कहूँ तो मुझे नहीं पता क्या करना है। ओके, मैं बताऊं क्या करना चाहिए। अगर तुमने किसी इंसान को सबके सामने शर्मिंदा किया है तो तुम्हें माफ़ी भी सबके सामने मांगनी चाहिए। चलो अभी की अभी एक वीडियो बनाओ। रुको 1 मिनट, 1 सेकंड। शुरू करो। मिसेस वॉटर्स और वो जो भी लोग जानते हैं इस बारे में, मेरा नाम टोनी बिशप है और मैं सबके सामने माफ़ी मांगना चाहता हूँ। ये मैंने किसी के दबाव में आकर नहीं किया। मैंने ये वीडियो बनाया और मैं बताना चाहता हूँ इस वीडियो के ज़रिए कि मिसेस वॉटर्स ने मुझे किस नहीं किया। वो मैं था जिसने ये किया था और उन्होंने मुझे पीछे ढकेल दिया था। सारी गलती सिर्फ मेरी है। आई एम सॉरी। कितना आसान था ये सब करना। अब ये वीडियो मैं उन्हें भेजूंगा जिन्हें देखने की ज़रूरत है। अब मैं चलता हूँ। नहीं, अब हम तुम्हारे डैड के पास जाएंगे और तुम उन्हें सब बताओगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो मुझे मार डालेंगे। उन्हें वैसे भी जल्दी इस वीडियो के बारे में पता चल ही जाएगा। अच्छा होगा तुम खुद ही बता दो। यार, तुम्हें उन्हें बताना ही पड़ेगा, सीरियसली। ठीक है, ठीक है, चलो चलें। हाय। हाय जान, यहाँ आओ। यहाँ और आराम आएगा। हनी, ये क्या कर रहे हो? देखो सब लोग हमें ही देख रहे हैं। वो तो हमारे रास्ते में खड़े हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि हमें किसी क्लब में चलना चाहिए। उसके बाद मेरे घर चलेंगे। क्या है तुम्हारे घर पे? सब कुछ सही होगा मेरे घर पर, ठीक है? मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। हाँ, पर पहले हम खाना खा ले, बहुत भूख लगी है ना। तो बताओ, क्या सोचा? क्या हम घर चलें? बेशक मैं तुम्हें रोजाना तोहफे दूंगा, बदले में मुझे भी तो कुछ चाहिए। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? ठीक? रुक जाओ, मैं आज तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही हूँ। कैसे नहीं जाओगी? मैं और कहीं जाने नहीं दूंगा। मुझे मेरी कॉफी खत्म करने दो और उसके बाद हम जाएंगे, समझ गई? मैट, हनी, क्या चल रहा है यहाँ? ये आदमी कौन है? माफ कीजिएगा, मुझे अभी अभी याद आया। मुझे कहीं पहुंचना है। आपका बहुत शुक्रिया। फिक्र मत करो। कभी भी किसी ऐसे इंसान का साथ मत देना जो तुम्हें बिकाऊ समझे, और कभी भी किसी के भी साथ अपना सौदा मत करना। पर इस तरह तो मेरी शादी कभी नहीं होगी। आप कह रही हैं क्योंकि आपके पति अमीर है। तो क्या? मैं उससे प्यार करती हूँ और वो मुझसे। और वैसे भी जब हम मिले थे पहली बार तो वो अमीर नहीं थे, और वो ये जानते हैं कि उनकी कामयाबी के पीछे मेरा कितना हाथ है। खैर, क्या तुम्हें अपनी क्लास में कोई पसंद है?
हाँ, पर उससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने वीडियो देखा, तुमने ये करिश्मा कैसे किया? ये टोनी ने मुझे कॉल किया और कन्फेस किया। तुम यहाँ बुत बनकर खड़े क्यों हो? माफी मांगो। मिसेस वॉटर्स, मैं जानता हूँ मैं गलत था। मुझे पता है आप मुझे कभी माफ नहीं करेंगी, पर प्लीज एक बार माफ कर दीजिए। तुमने आखिर ये सब किया क्यों? मुझे नहीं पता, ये सिर्फ बस एक मजाक था। क्या आपने माफ कर दिया? ये मेरे लिए आसान नहीं है, पर मैं कोशिश करूंगी। अच्छी बात है कि तुम खुद सामने आए। और मेरी वजह से आपको जो भी परेशानियां हुई उसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। मुझे सच में मालूम नहीं था कि मैंने ऐसे गैर जिम्मेदाराना इडियट की परवरिश की। आगे सब ठीक करने के लिए मैं उसे जल्द ही मिलिट्री स्कूल भेज दूंगा। डैड नहीं। और हाँ, कोई और तरीका है जो आप मुझे बताना चाहें जिससे मैं इन सब की भरपाई कर सकूं? हाँ, आप कर सकते हैं। इसे कहीं मत भेजिएगा। आज से इसके बर्ताव पर स्कूल नजर रखेगा पूरी तरह से। ओके, मैं इस बारे में सोचूंगा। अब हमें चलना चाहिए, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसके पीछे कौन है। वो कॉफमैन हैं जिन्होंने इस खबर को पत्रकारों को लीक किया। सिर्फ उन्हीं के पास ये वीडियो था और अपने निजी फायदे के लिए उन्होंने ये सब किया। अच्छा, तो ये मामला है। थैंक यू, फिर मिलते हैं। हमें भी चलना चाहिए। तुम यहाँ किस खुशी में खड़े हो? घर जाओ, मुझे और भी काम है। अच्छा, चलती हूँ। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। गेट, हाय। एलेक्स, हमें अकेले में बात करनी है। मैं इतना खुश हूं कि आखिर सब सुलट गया। ये अच्छा हुआ कि इस लड़के ने कन्फेस कर लिया। और मैं खुश हूँ कि मुझे तुम्हारे असली चेहरे का पता चल गया। तुमने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मुझे बस गंदगी में घसीटते चले गए। गेट, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, मैंने हालात का अंदाजा लगाया। यही सबसे आसान तरीका था। हम तुम्हारे लिए एक दूसरी नौकरी ढूंढ सकते हैं। मैं सुनो तुम, मैं तंग आ चुकी हूँ, थक चुकी हूँ तुम्हारे बहानों से, और मैं नहीं सुनना चाहती। वेल, ठीक है, मैं तुम्हें घर तक लिफ्ट दे देता हूँ। गुड बाय कॉनोर। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस हादसे के बाद मैं अकेले नहीं रहना चाहती। निकी अभी तक जर्मन क्लास में ही है। मुझे सच में उसकी बहुत फिक्र है, और ऊपर से कॉनोर। तो क्या वो उससे मिलते रहना चाहता है? हाँ, हम दोनों के साथ। अब मुझे माफ करना, तुम्हें ये सब देखना पड़ा। कोई बात नहीं, रिश्तों में चलता रहता है। ये कोई रिश्ता नहीं है, ये एक बदसूरत दाग है। थोड़ी विस्की चलेगी? अच्छी है। मुझे अपना तनाव कम करना है। कॉनोर और मेरी शादी होने वाली थी, पर शादी के 1 महीने पहले कॉनोर और मेरे भाई से एक औरत का एक्सीडेंट हो गया। कॉनोर ने मेरे भाई को ये कहने के लिए मनाया कि गाड़ी वो चला रहा था। उसने भाई को बाहर निकालने की कोशिश की, पर उसने इसके लिए रिश्वत दी। इससे जज गुस्सा हो गया और 5 साल की सजा हुई। मेरा भाई जेल चला गया। तो क्या उसने कोर्ट में सच बोलने की कोशिश नहीं की? नहीं। जब उसे पता चला कि कॉनोर उसे जेल से बाहर नहीं निकालने वाला, उसने मुझसे वादा लिया कि मैं अपना मुंह ना खोलूं, क्योंकि वैसे भी कॉनोर खुद को बेकसूर ही बताएगा। फिर ये सब देखकर मैंने कॉनोर को छोड़ दिया। मुझे समझ नहीं आया आपके भाई क्यों उसके लिए राजी हो गए। बेशक मेरी खुशी के लिए। और कॉनोर ने उसे, वो एक सरकारी अफसर बनना चाहता था और किसी भी सूरत में अपने मौके को नहीं गंवाना चाहता था, चाहे इसके लिए मेरे भाई की जिंदगी ही क्यों ना तबाह हो जाए। इसके बाद वो जर्मनी चला गया, सब कुछ छोड़ के। और ये कहानी यहाँ खत्म हुई।
इनसे हमें बस सीखना चाहिए। इन हालातों की वजह से मेरा लोगों पर से भरोसा उठ गया। वेल, मुझे अब चलना चाहिए। सॉसेज लोगे? तो ये थी कहानी। क्या आपको उसे छोड़ने का पछतावा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वाह, ये बढ़िया है। आपका पुराना प्रेमी मुझे कॉल करके मुझसे झगड़ा तो नहीं करेगा? निकी, मिस्टर मेंडलसन यहाँ क्या कर रहे हैं? और डैड कहाँ हैं? शायद तुम हेलो बोल सकती हो। सॉरी, तुम तो उसे जानते ही हो। मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए। शुक्रिया, चलता हूँ। मुझे लगा तुम नहीं आओगे। दफा हो जाओ। मुझे पता है वो तुम ही थी जो पत्रकारों के पास गई थी मेरा और मेरे परिवार का नाम डुबोने। वो तुम ही थी जिसने मेरे बेटे को इस दलदल में घसीटा। तुमने मेरा करियर लगभग बर्बाद कर दिया। पीटर, मुझे मौका दो समझाने का। अब कुछ भी समझाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे बीच जो कुछ भी था सब खाक हो चुका है। नहीं, मेरे पास मत आना। और हां, आज से मैं तुम्हारे लिए सिर्फ मिस्टर बिशप हूं। हेलो, वेल, क्या डीएनए टेस्ट के नतीजे आ गए? माफ करना दोस्त, ये लड़की वाकई तुम्हारी अपनी बेटी है। ये सच है क्योंकि डीएनए टेस्ट कभी झूठ नहीं बोलता। हाँ, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बाय। निकी, कल से मैं स्कूल वापस आ रही हूँ। कल से मैं स्कूल वापस आ रही हूँ। मिस्टर मेंडलसन मुझे यही बताने आए थे। बहुत बढ़िया। और कुछ? निकी, क्या चल रहा है? तुम्ही ने तो कहा कि इतनी आसानी से हार नहीं मानूं। मैं नहीं चाहती थी, और ये भी नहीं चाहती थी कि आप डैड से लड़ाई करें। आप सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं। आपको उन्हें डिनर पर बुलाना चाहिए था। निकी, चलो बिना चीखे चिल्लाए भले लोगों की तरह बात करते हैं। मैंने उसे नहीं बुलाया क्योंकि उसने मुझे फिर कल निराश किया। ये सच है, उसने मुझे फिर से निराश किया और मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें किसी तरह की तकलीफ दे। वो नहीं देंगे, आपकी तरह नहीं है। बस मुझे आपसे बात नहीं करनी। जब तुम ठीक से बात करने के लिए राजी हो जाओ तो मुझे तुम बता देना। मुझे उम्मीद है कि तुम शांत हो जाओगी, तब हम बात करेंगे। हेलो निकी, क्या हुआ? मैं वहां आऊं? डैड, मुझे लग रहा है कि मॉम मुझे आपसे फिर कभी मिलने नहीं देंगी। मैं उसे कभी हम दोनों को अलग नहीं करने दूंगा, ठीक है? आई लव यू। बाय।